हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एंड आज का डे स्टार्ट हुआ है योगा के साथ, और यहाँ मैं थोड़ा सा योगा कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेती हूँ। मुझे उतना नाम, इन सब का नाम तो नहीं पता है, बट कर लेती हूँ। 10 से 15 मिनट तक डेली ये हो जाता है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में योगा और एक्सरसाइज को ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा टाइम तक नहीं, 10 से 15 मिनट ही रखिएगा। तो ये हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ही बूस्ट करता है, मुझे जहाँ तक लगता है। और आलस जो होता है उसको हटाता है और कंसंट्रेशन भी लाता है योगा करने से। क्योंकि जब मैं योगा नहीं करती हूँ ना, तब मुझे ये एहसास होता है कि बहुत आलस भरा दिन है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या कैसे। और जब भी मैं योगा करती हूँ तो ऐसा डेली का मॉर्निंग रूटीन यही रहता है। सो के उठ के फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ एंड रूम को साफ़ करने के बाद नहा लेती हूँ। उसके बाद फिर आज मैंने दिया जला दिया है, धूप जला दिया है। फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह सुबह ये बनाया था, कलौजी की सब्ज़ी है और पराठे बनाए थे। कलौजी में आलू था, करेला था, बैगन था और चिचिन्ना बोलते हैं वो था, और परवल था। तो मिक्स कलौजी बनाया था। अभी चलिए खा के देखते हैं कैसा बना है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और आप सब ने देख लिया मैंने क्या खाया है। तो मॉर्निंग में उठ के बनाया था तो ठीक ठाक अच्छा ही बना था, कह सकते हैं। क्योंकि जब खुद से बना के खाना पड़ता है ना, तो वो चीज़ अच्छी ही लगती है। अगर वही चीज़ बनाया कोई दूसरा दे दे बना के हमें, तो हम लोग नुक्स निकालते हैं। और जो लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। और सबसे पहले पढ़ेंगे आज जीएस में जियोग्राफी मैंने स्टार्ट किया है। पॉलिटी तो ख़त्म हो गया, तो अब सोच रही हूँ जियोग्राफी जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेती हूँ। और ये वाली जो बुक है बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो आपके पास अगर है तो आपको पता होगा, नहीं है तो कहीं से ज़रूर एक बार पढ़िएगा। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, सोलर सिस्टम तक अभी पहुँची हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो बुक है ये यूनिक पब्लिकेशन की है, थोड़ी सी पुरानी है, बट जो भी इसमें फैक्ट दिया हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो इसमें आज मैंने सोलर सिस्टम में पढ़ा है, सारे ग्रह पढ़े हैं मैंने। उनको आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ और आपको इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको क्वेश्चन कमेंट करने हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि यम को किस वर्ष ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पूरी तरह से याद होगा। उसके बाद मैंने पढ़ा था पृथ्वी की गतियाँ जो होती हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, दिन का छोटा बड़ा होना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं अपना हिंदी पढ़ने लग जाती हूँ। हिंदी में आज मैंने तद्भव तत्सम पढ़ा है और उसके बाद पर्यायवाची लिखा मैंने। अगर आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, डेली 1 घंटे हिंदी पढ़िए। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसको पढ़िए और एक ही सोर्स से बार बार मत पढ़िए, और 1-2 सोर्स और रखिए। क्योंकि हिंदी है, हिंदी में 6 ही टॉपिक है, तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है। क्योंकि हिंदी ही डिसाइड करेगा आपका प्री में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हिंदी को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पे मैं अब पर्यायवाची लिखने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो पर्यायवाची 10 शब्द का डेली है, मेरा कभी कभी होता है वीडियो में दिखा देती हूँ, कभी नहीं दिखा देती, क्योंकि एक ही रूटीन डेली का रहता है। तो सोचते थोड़ा अगर बदल के दिखाएं तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और कभी कभी मैं इग्नोर कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, नहीं दिखाती हूँ। और मुझे 24 घंटे का रूटीन मैं 8 मिनट में नहीं दिखा सकती हूँ। 24 घंटे तो मैं पढ़ाई नहीं करती, बट अगर देखा जाए तो दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ाई हो ही जाती है। तो आप भी इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और इवनिंग के टाइम पे फिर मैं गई थी पार्क में, और ये मेरी दोस्त है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है और मैं अकेले पार्क में नहीं जाती हूँ। और ये पार्क बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा बाहर जाने से माइंड भी फ्रेश हो जाता है, और नेचुरल हवाएं सब कुछ से प्रकृति के करीब हमें होने का एहसास दिलाता है। यहाँ पे जाके 4-5 राउंड लगाते हैं ऐसे वॉक करके, उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं।
तो मैक्सिमम 40 से 1 मिनट तक यहाँ पे रहते हैं। और ये कॉलोनी है, यहाँ पे ऑफिसर लोगों की कॉलोनी यहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते बनाते ये बोल रही थी फ़ोटो बहुत अच्छा आता है, तो ये पोज देने लगी। तो मैंने सोचा चलो, वो उसने सोचा वीडियो फ़ोटो खींच रहा है। तो फिर वापस आने के बाद थोड़ी मौज मस्ती करने के बाद माइंड तो फ्रेश हो ही जाता है। फिर मैंने पढ़ा करंट अफेयर, उसको नोट करा। और कल का करंट अफेयर मैंने पढ़ा नहीं था, तो उसको भी टॉपिक वाइज ऐसे बुलेट पॉइंट करके नोट कर लिया है। और आप भी डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और वीडियोस को आप भी देख सकते हैं। ये थी जो सभी एस्पिरेंट को जान लेनी चाहिए। RO का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें फॉर्म फिलअप करने से पहले तो बात यह है कि OTR जो आया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसको सभी को फिलअप करना है। नहीं तो अगर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा RO का तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने कई बार नोटिस दे दिया है कि आप लोग OTR अपना फिलअप कर लो। नहीं तो कोई भी UPPCS या UPSSC UPPCS का कोई फॉर्म आएगा, अगर आपके पास OTR नहीं रहेगा तो आप वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो यही बात है। और मुझे भी शायद पता है, मैंने UPPCS का जब फॉर्म पिछली बार अभी भरा था 2022 वाला, 23 वाला, 22 वाला, तो उसमें क्या था, मैंने OTR तो उस टाइम पे भरा था, उसका पासवर्ड तो OTP है उसका, बट अभी पता नहीं दोबारा भरना पड़ेगा या वही चल जाएगा। तो मुझे भी पता करना है। तो और जो लोग भी न्यू बिगनर हैं वो भरेंगे, जिन्होंने UPPCS का फॉर्म फिलअप नहीं किया था इस बार, तो उन्हें कर लेना चाहिए। OTR अपना कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो ये बड़ी ही मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि आप लोग अपनी पूरी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए अभी जुट गए हो, और हो सकता है एंड टाइम तक प्रिपरेशन पूरी तरह से हो जाए, बट जब आपका OTR नहीं रहेगा आपके पास तो आप वो फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो इस बड़ी गलती से बचने के लिए आप लोग अभी अपने नियर बाई कैफ़े पे जाइए, साइबर कैफ़े पे, वहाँ पे उन्हें बोलिए OTR फॉर्म भरना है, या फिर खुद से आप मोबाइल से भी कर सकते हैं अगर कर पाएँ तो। बस यही बात थी फ्रेंड्स। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करिए। मेरा भी हो रहा है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी डेली के स्टडी ब्लॉग में जुड़ के अपना भी सिलेबस आप मेरी तरफ पूरा कर सकते हैं। और हिंदी जो है, हिंदी को डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि ये मेन पार्ट हो जाता है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है। तो हिंदी मेन सब्जेक्ट है, इसको भी स्किप नहीं करना है। इसको भी डेली 1 घंटे दीजिए। 1 घंटे इनफ हो जाएगा, क्योंकि 6 चैप्टर हैं उन्होंने दिया है, 6 टॉपिक। और 6 टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे डेली 1-1 घंटे तो ईजिली वो कवर हो जाएगा। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बस अपना OTR जो फॉर्म है उसको जाके ज़रूर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जो OTP आएगी उसको सेव करके रखना है, क्योंकि जब भी कोई और फॉर्म फिलअप करेंगे हम लोग तो वही OTP ही लगता है। आप वो OTP डाल दोगे और रजिस्ट्रेशन जो भी आता है तो उसको आपका फॉर्म डायरेक्ट फिलअप हो जाएगा। आपकी सारी जो जानकारी होती है, हम लोग बार बार जाते हैं कोई फॉर्म फिलअप करने, तो नाम, गांव का नाम, क्या सब, फ़ोटो वगैरह, तो ये एक बार फिलअप हो जाता है तो बस वही डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भरने पे ये सब डायरेक्ट फिल हो जाता है। तो ये इजी प्रोसेस हो जाता है सभी के लिए। तो इसीलिए वो लोग भी बार बार आपको पुश कर रहे हैं कि आप लोग जाओ OTR भरो। तो आप लोग जाके अपना OTR ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।